हाँ, तो मित्रों उसी पॉइंट पे फिर आता हूँ वापस और अपने अपने विषय को फिर से स्टार्ट करता हूँ। तो जो मैंने आपसे कहा था और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आज का टॉपिक है, तो मैं एक बात छोटा रिपीट कर देता हूँ कि अशोका के टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य उनके दादाजी थे, चाणक्य जो तक्षशिला के आज के थे, उनके वो गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के और चंद्रगुप्त मौर्य के। और अशोका के समय में करीब करीब पूरा भारत आप कहें फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम अफगानिस्तान टू बंगाल एक रूल के अंदर था। अशोका का चक्र हमारे झंडे के बीच में है, ठीक है। ये है। फिर सबसे बड़ा ब्रिटिश रूल आया जिसमें कि 25 लाख की फौज थी, पुलिस सिस्टम है हमारा, हमारा सिविल सेक्रेटरीट है, फिर हमारा जो आपका बैंकिंग है, हमारा जो है एलआईसी, ये ब्रिटिश इंडिया के समय इसकी क्रिएशन हुई, ठीक है। और नवाब ऑफ हैदराबाद, महाराजा हरि सिंह और ये सब छोड़, जो प्रिंसली स्टेट को छोड़ दियो, 60% एरिया भारत के ब्रिटिश के डायरेक्ट कंट्रोल में थे, जैसे कलकत्ता, लाहौर, कराची, मुंबई, मद्रास, ये एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। और उसके सिवा प्रिंसली स्टेट से पार्टीशन हुआ तो इसमें है कि या तो पाकिस्तान में जुड़ना है या तो इंडिया में। तो हैदराबाद और इनको पटेल जी ने फोर्सफुल इंडिया में एक्सिट कराया। कश्मीर में पाकिस्तान की आर्मी ने हमला किया, इंडिया की फौज पहुंची ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ महाराजा हरि सिंह। और जब ये दोनों चीज हुआ, इक्विलिब्रियम हुआ, तो क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के दुश्मन, तो नेहरू जी यूएन में गए, यूएन को एक थर्ड फेयर पार्टी बनाने को, कि ये अब तय करेगा कि कश्मीर का आखिरी फैसला क्या होगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान तो एक दूसरे के एनिमी है। तो फिर लेकिन शिमला एग्रीमेंट में श्रीमती इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच में बायलैटरल इशू हो गया। वो तो चलिए इतिहास से मैंने कई बार बताया। मैं आज पे आता हूँ। तो ये क्या जो सब नेशनलिटी है, जो हम बार बार कहते हैं इसकी प्रॉब्लम है क्या और क्यों इतना खतरनाक है इंडिया में इस लेवल का। एक दो 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 छोटे एग्जाम्पल पर, हमारे दो देश के दो प्रधानमंत्री, महान प्रधानमंत्री, एक श्रीमती इंदिरा गांधी और एक श्री राजीव गांधी जी। ये मान लीजिए दोनों की हत्या जो हुई है, दोनों का जो हत्या हुआ है, एक को तो बॉडीगार्ड ने गोली मार दी और राजीव गांधी की बम ब्लास्ट से हत्या हुई। दोनों की हत्या किसी पाकिस्तान या किसी एक्सटर्नल एनिमी ने नहीं किया। एक की हत्या ब्लू स्टार ऑपरेशन के कारण हुई, और राजीव गांधी जी की हत्या इसलिए कि उन्होंने श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजा था, जिससे कि तमिल टाइगर्स का जो वो था, जो उनका ग्रुप था, उसको बहुत नुकसान पहुंच रहा था। तो इसी कारण से राजीव गांधी जी की हत्या हो गई, ठीक है। तो चलिए ये तो बात हुई, लेकिन अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर। मैं आशा करता हूं कि मैं मोस्ट प्रोबेबली आधे घंटे में अपना वक्तव्य है उसको खत्म कर सकूं, क्योंकि आधे घंटे में नहीं खत्म करते हैं तो लोग बोर होने की बहुत संभावना है लोगों में, ठीक है। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो आप सबसे ये है कि जो मैंने कहा, तो अब मैं ऐसे कह सकता हूँ, भारत में मैं मोटा मोटी बता देता हूँ। ऋग्वेद हमारे देश की पहली किताब है, 4 वेद है, 18 पुराण है, और रामायण महाभारत 2 महाकाव्य हैं, उपनिषद है, और नीति शास्त्र है। ऐसे करके हमारे देश का हुआ है। मैं पूरा डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन मैंने फिर कहा कि लिमिटेड टाइम में कराना पड़ेगा, इसीलिए मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको ये चीज़ बताता हूँ, ठीक है। तो इसी हाँ, ये एक चीज़ है, ठीक है। तो और सेकंड बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि, तो ये अब मैं आपको बताता हूँ, पहले भारत में ऋग्वेद का युग था, फिर रामायण महाभारत 2 महाकाव्य, जो पंडित नेहरू की भारत एक खोज में भी आपने देखा होगा। फिर आता है आपका जो है बुद्धिज्म का युग, आपको पता तक्षशिला, जो कि आज के पंजाब, वहाँ पर पंजाब में है तक्षशिला। उसके बाद आपका नालंदा, उदंतपुरी, सोमापुरा जो आज के बांग्लादेश में है, जगद्दल, साउथ में रत्नागिरी। ये सारे जो थे आपके, ये जो बुद्धिस्ट या भारतीय एजुकेशन, क्या कहते हैं उसको, भारतीय एजुकेशन का जो सबसे बड़ा केंद्र थे, ठीक है। या महाविश्वविद्यालय का जिनको स्तर प्राप्त था, ठीक है। नालंदा, तक्षशिला, उदंतपुरी, विक्रमशिला, और आपका जो है रत्नागिरी, आपका जो है फिर सोमापुरा और जगद्दला, ठीक है। मैं ये है, आप पूरे मैप में भारत के देख सकते हैं, ठीक है। ये जो है ये एक इसका मैं आप छोटा और बताता हूँ। ब्रिटिश इंडिया में भारत को, आज के स्टेट छोड़ दीजिए, बिहार और क्या नाम है पंजाब, ब्रिटिश इंडिया में भारत के 3-4 सब डिवीजन थे। एक था आपका पंचनद, जिसको पंजाब, पंजाब का मतलब सिर्फ पंजाब आज का सिटी स्टेट नहीं है, जिसमें लुधियाना आता है, एक्सेट्रा आता है। पंजाब का मतलब 5 नदियों का मिलन, सतलज, झेलम, रावी, ब्यास और सतलज, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, रावी, चेनाब। ये 5 नदियां हैं जिसके ऊपर जो टेरिटरी है उसको पंजाब कहते हैं। पंजाब की सारी नदियां शुरू होती है कश्मीर से, जम्मू कश्मीर प्लस तिब्बत से, ठीक है। इसीलिए नेहरू जी और उसमें पाकिस्तान में हुआ था इंडस ट्रीटी, ठीक है। और वो पंजाब से होकर जाती है, और उसको वो कराची होते हुए अरब के सागर में उसका अंत होता है। पंजाब करते हैं 5 नदियों के मिलन। दूसरा डेक्कन प्लेटू, जो कि आपका जो पुणे है, आपका नागपुर है, आपका जो है ये हैदराबाद है, आपका जो है फिर क्या क्या कह लीजिए आंध्र प्रदेश है। ये जो हाथ है इसको दक्कन कहते हैं, दक्कन उसमें डेक्कन प्लेटू। और तीसरा गैंजेटिक प्लेन, गंगा का प्लेन, जिसमें कि आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश आता है, और उड़ीसा से ब्रह्मपुत्र
का जो है वो होता, सॉरी क्या मैं कह रहा हूँ, आसाम से, और आसाम के ऊपर से तिब्बत से, और आसाम से ब्रह्मपुत्र का जो पैसेज है, आप वो मैप में प्लीज यू सी इट, मैं कहता हूँ, ठीक है। तो ये ब्रिटिशर्स के हिसाब से भारत की जो एक था आपका पंचनद, जिसको कि 5 नदी कहते हैं, सतलज, झेलम, ब्यास, रावी और चिनाब, जो कि आपके पंजाब हरियाणा से और आज के उससे पाकिस्तान से पास होती है, आप मैप में देखिए। दूसरा गैंजेटिक प्लेन है उत्तराखंड से, जिसमें गोमती, दामोदर और आपका क्या नाम है, कोसी, हुगली, जो सब जो ये जो गैंजेटिक प्लेन फ्रॉम उत्तराखंड टू उत्तर प्रदेश टू बिहार टू बंगाल टू बांग्लादेश, ठीक है, ये है। इसके बाद तीसरा आता है आपका डेक्कन प्लेटो, जिसमें कि आपका पुणे, नागपुर, आपका जो है अहमदाबाद, सॉरी अहमदनगर, और जो आपका वो हैदराबाद, उस्मानाबाद, ये जो पूरा एरिया, इसको डेक्कन दक्कन कहते हैं, ठीक है। ये तो हुआ डिवीजन का विषय। अब क्या, तो ये चलिए, ये तो मैं 5,000 साल की कहानी बता सकता हूँ बुक से पढ़कर, लेकिन आज मुझे आधे घंटे में अपना लेक्चर खत्म करना है, ठीक है। तो मैं आधे घंटे के ही लेवल की बात करूंगा, 5,000 साल की बात नहीं करूंगा। जैसे ही मित्रों आपको बताता हूँ, जैसे ही भारत का सबसे, अगर आप देखें भारत में अभी जब अंग्रेज आए, अभी जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मैं उसमें अगर आप पिछले 200 ईयर्स की हिस्ट्री को देखें, अगर आप देखें, देखिए तीन, अगर आप मोटा मोटी देखें, 3 पार्ट में भारत की ऑफिशियल हिस्ट्री डिवाइडेड, एक है एंशियंट, एक है मेडिवल, एक है मॉडर्न। जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो एक्चुअली ब्रिटिशर्स के आने के बाद की है। मेडिवल हिस्ट्री मैक्सिमम मुस्लिम रूल जब भारत में आया पहली बार, जब हुआ मोहम्मद गजनवी के बाद से, मोहम्मद गोरी, फिर आपका जो है वो, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर आपका जो इब्राहिम लोदी, फिर आपका ये मोहम्मद बिन तुगलक, उसके पहले फिर मुगल साम्राज्य, फिर जो है सिख रूल हुआ, फिर आपका शिवाजी महाराज का, ये पूरा इतिहास है, ठीक है। इसको मेडिवल हिस्ट्री कहा जाता है। और उसके पहले जो है आपका जो वैदिक काल से, फिर आपका जो है गुप्ता पीरियड है, चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड है, फिर आपका जो है ये सब है, इसको कहते हैं आपका एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है। ये 3 भाग में हिस्ट्री डिवाइडेड है, मैं आपको छोटा मोटा समझा देता हूँ, ठीक है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो मैं बता सकता हूँ पूरा, अभी एक दिन लग जाएगा, लेकिन आज से 1947 के बाद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको जब भारत की आज़ादी की लड़ाई हुई, तो भारत में आप जानते हैं ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेला। उन्होंने ही सबसे पहले जो है बंगाल का बंटवारा किया 1905 में, जिसको बंग भंग कहा जाता है, जिसके बदले में लाल बाल पाल खड़े हुए और बहुत विरोध हुआ। आज का जो बांग्लादेश है और वेस्ट बंगाल, पहला पार्टीशन पंजाब का नहीं, बंगाल का हुआ था। मैं आपको बताता हूँ, उसको बंग भंग बाय लॉर्ड कर्जन कहते हैं, ठीक है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन ये तो हुआ ये उस समय बात है। उसकी तो वो पहली बार थे हिंदू मुस्लिम पार्टीशन, जिसको हम कहते हैं ब्रिटिशर्स ने किया, ठीक है। उसके बाद मुस्लिम लीग फॉर्म हुई। सर सैयद अहमद खान बहुत बड़े, उन्होंने सर की उपाधि दी, वो आज के मेरठ के आसपास के जिले के थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े वो थे। उसके बाद मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने पहले लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, वो गुलिस्तान हमारा हम गाते हैं। फिर उन्होंने लिखा चीनो अरब हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारी। ये मोहम्मद इकबाल दोनों ही मोहम्मद इकबाल ने, एक्चुअली वो कश्मीरी पंडित थे, शायद सापुर उनका सरनेम था, बाद में कन्वर्टेड हुए थे वो। उनकी कई पीढ़ियां जो है लाहौर में रहती थी, एक्चुअली कश्मीरी पंडित थे। अलामा इकबाल कहते हैं, उनके बर्थडे को यौम वलादत कहते हैं पाकिस्तान में, नेशनल पोएट, ठीक है, अलामा इकबाल को, ठीक है। ये हुआ। और थर्ड थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो 2 नेशन थ्योरी के बल पे इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हो गया, जिसका कि अनफिनिश्ड एजेंडा कश्मीर था, लेकिन शिमला एग्रीमेंट में करीब करीब उसको भी बहुत हद तक सेटल कर दिया गया, ठीक है। ये तो चलिए पाकिस्तान हुआ, ठीक है। लेकिन अब शुरू होता है एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर, ठीक है। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आई, जब आई तो पाकिस्तान इंडिया जब बना था, दोनों 2 नेशन, एक्चुअली अगर आप देखें सब कॉन्टिनेंट है, जो कि आज के डोरेंट लाइन अफगानिस्तान से, फिर इंडिया, फिर बांग्लादेश, फिर ये, इसको अगर कम्युनली, क्योंकि म्यांमार इंडिया से अलग हुआ, नेपाल, भूटान और श्रीलंका अलग हुआ, ये तो ब्रिटिश के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ही था। बांग्लादेश और पाकिस्तान जो अलग हुआ, ये धर्म के नाम पे भारत का विभाजन हुआ, ठीक है। तो इस मोटा मोटी इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया। एक है ईस्ट पाकिस्तान, जो कि आपका बांग्लादेश है, एक है वेस्ट पाकिस्तान, जो कि आज का पाकिस्तान है, तीसरा इंडिया। ये 3 भाग, और कश्मीर डिस्प्यूटेड थी, लेकिन अब वो बायलैटरल इशू है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया, ठीक है। लेकिन जब हुआ तो उसके बाद एटलीस्ट कांग्रेस ने, जब इतना पार्टीशन हुआ, 1.7 करोड़ लोग बेघर हो गए और 30 लाख लोग मरे, उस समय इतनी भयानक त्रासदी हुई, गांधी जी की हत्या ऐसी कारण हुई कि हिंदुओं को बचा नहीं सके शायद। तो तब शायद कांग्रेस वालों को, या उस समय के जो हमारे लीडर्स, उनको लगा कि अब पाकिस्तान बन गया, तो अब जो है हम एटलीस्ट, जो है सरदार पटेल ने कहा भी था कि एक वीक इंडिया से मुझे चाहिए कि एक ऐसा इंडिया जो कि छोटा हो लेकिन स्ट्रांग हो, ठीक है। उसमें इतने, तो इसीलिए पाकिस्तान को दे देने में ही बुद्धिमानी समझी हमारे लीडरशिप ने, ठीक है। तो ये लगा कि अब तो पाकिस्तान बन गया, तो अब शायद 2 नेशन थ्योरी खत्म हो गई। अब शायद जो है हम जो है एक देश की तरह जी सकते हैं, भारत की कांग्रेस के लीडर्स को उस समय लगा।
और हम जो है अब आपस में लड़ना ये होगा नहीं शायद, ये ऐसा लगा। पाकिस्तान बढ़ गया था और एक बहुत एंटी पाकिस्तान माहौल डेवलप हुआ इंडिया में। जैसा मैंने आपसे कहा कि हमारे महान एक्टर जो मेरे गुरु हैं एक तरह से, दिलीप सर, दिलीप कुमार जी, मोहम्मद यूसुफ खान उनका नाम था, मधुबाला जी, मीना कुमारी जी, अभी मैंने मेरे साजन समाए गयो रे, तो वो मीना कुमारी जी और मधुबाला जी, ना जाओ सैया छोड़ा के भैया कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, ये सभी जो थे इनका एक्चुअली इन्होंने हिंदू नाम रखा था, अपना रियल नेम, क्योंकि उसमें माहौल ही ऐसा था 1947 के बाद, जैसा कि आप सब जानते हैं, ठीक है। तो ये अभी की कहानी खत्म होती है। लेकिन कांग्रेस को और उस समय की गवर्नमेंट लगी पार्टीशन करने के बाद, और यूएन अब बनेगा जज कश्मीर का, अब हम एटलीस्ट हम शांति से जी सकते हैं, क्योंकि अब पार्टीशन हो गया, मुस्लिम जो एक नेशन था वो क्रिएट हो गया एज विद एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन कश्मीर चलिए उसने भुट्टो ने और लोग जिन्ना जो इंडिया से गए तो उन्होंने बहुत बात, लेकिन तब भी चलिए। लेकिन ये अभी जो है कहते हैं ना कि अभी 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 आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आना बाकी था। आपने तैयारी करके गए, आप समझ लीजिए किसकी तैयारी कर करके, हम लोग जब देते AIEEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, AIEEE और IIT का क्वेश्चन आ गया, ऐसा सा एक मोटा मोटी। तो ऐसा नहीं था कि एक बार आपने पार्टीशन कर लिया तो आपको इजीली इंडिया को चला लेंगे, ये बाद में दिखा। एक्चुअली आप अगर आज का मैप देखें तो उस समय ना महाराष्ट्र था, ना उस समय पंजाब हरियाणा था, ना उस समय आंध्र प्रदेश था, ना उस समय आपका तमिलनाडु था, ये कुछ था ही नहीं इंडिया में। अगर 47 के मैप को आज के मैप से पकड़ो तो ये बना कैसे? तो अब सबसे बड़ी चिंता थी भारत की यूनिटी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिएट हुआ था दो भारत के इतने हजार साल बाद भारत के ऑफिशियली टुकड़े हो गए, इंडिया पाकिस्तान बना जब, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका अगर आप देखें मैड्रास जो है आपका आज, वो मैड्रास एक्चुअली विशाखापट्टनम से करीब करीब लेके आज के कन्याकुमारी तक था, जिसको कि मैड्रास कहते हैं। उसमें सब पूजा जाता था, जहां तक मैंगलोर आता था। उसका एक रेजिमेंट भी है, मद्रास रेजिमेंट है, जैसे हमारे हमारे गुरखा रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, बिहार रेजिमेंट है, बंगाल रेजिमेंट भी था, जिसको कि 1857 18 वो मंगल पांडे के बाद शायद मोस्ट प्रोबेबली ब्रिटिशर्स ने उसको डिसॉल्व कर दिया या डिसअपियर हो गया। वो बंगाली रेजिमेंट, बंगाल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बंगाल रेजिमेंट लड़ी है। बिहार रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, ये सारे रेजिमेंट थे। अगर आप कैलकाटा जाइए वेस्ट बंगाल में, तो बहुत ज्यादा कैलकाटा को देख के एक मिलिट्री लगता है। जो आपका हमारे दादाजी यहाँ फोर्ट विलियम में नौकरी करते थे, वो ईडन गार्डन से जाइए आप, तो चल के 20 मिनट में आप ईडन गार्डन से फोर्ट विलियम पहुंच सकते हो। जो ब्रिटिश इंडिया का वो फोर्ट विलियम जो था, उसकी प्रेसिडेंसी आज के अफगानिस्तान से लेके म्यांमार तक और पूरे इंडिया को उस फोर्ट विलियम में उसकी आर्मी का जो हेड क्वार्टर था या हेडशिप थी, वो थी फोर्ट विलियम में, जहां पर मेरे दादाजी कभी नौकरी किए थे, ठीक है। उसके बाद ही इलाहाबाद में ट्रांसफर हुए थे, ठीक है। तो ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ एज प्रियेश, ठीक है, ये बता दो। तो जब उसके बाद सबसे पहला है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, पहली जो है, तो सीधा पटेल और नेहरू ने इसको बहुत ज्यादा कहा कि तो खतरा है देश के लिए, क्योंकि अभी पाकिस्तान बना है मुसलमान और उसके टू नेशन थ्योरी पे, मुसलमान हिंदू टू नेशन थ्योरी पे, तो अब कैसे जो है होगा। तो नेहरू जी ने और पटेल जी ने इसको किया बहुत प्रेशर। नेहरू जी ने 10 साल के लिए ऐसा कहा, नेहरू जी ने कहा अभी और प्रॉब्लम्स है, 10 साल बाद इसको देखेंगे। लेकिन श्री पोटी रामालुलु थे, उन्होंने जो है अनशन किया और उनकी मृत्यु हो गई। नेहरू जी को बहुत मजबूरी हुई और आंध्र प्रदेश जो आज का देखिए, आंध्र प्रदेश में दो भी डिवीजन है, जिसको आज तेलंगाना का, तेलंगाना मतलब वो एरिया जो कि उर्दू डोमिनेटेड है, जो कि आपका हैदराबाद का जो था उस जमाने में, जिसमें कि मीर नायक उस्मान अली खान नाम था, वो जहाँ रूल करते थे। हैदराबाद वाला जो एरिया है उसको कहते हैं तेलंगाना। और जो ये वाला एरिया जिसमें कि विशाखापट्टनम आपका, और जो है आपका विशाखापट्टनम और आपका गुंटूर, शायद ये वाला एरिया है, जो कि आपके एकदम से जो बे ऑफ बंगाल से टच करता है, वो आपका है आंध्र प्रदेश। आज जो तेलंगाना सेपरेट हो गया मनमोहन जी के वक्त, शायद सेपरेट हुआ था जितना मुझे याद है। और ये था तो आंध्र पहली बार जो मद्रास जो प्रेसिडेंसी, जिसमें चेपक क्रिकेट स्टेडियम है, ब्रिटिशर्स ने 5 पहले सुपर स्टेडियम थे इंडिया में ब्रिटिश वक्त में। एक ब्रेबॉर्न था, एक ईडन गार्डन था, एक कानपुर में ग्रीन पार्क में था, ग्रीन पार्क था, एक फिरोज शाह कोटला, एक चेपॉक जो कि आपके चेन्नई में आता है, ठीक है। तो जो मद्रास है आपका, वो दो भाग में हुआ, एक आपका आंध्र प्रदेश बना, दूसरा मद्रास बना। फिर जो हैदराबाद था, जो प्रिंसली हैदराबाद था, वो 3 भाग हुए। एक मराठवाड़ा बना जो कि महाराष्ट्र में ज्वाइन हुआ, जिसमें कि अहमदनगर जिसमें था। दूसरा जो बेलगांव वाला और रायचूर वाला एरिया, वो अपर कर्नाटक, जिसको नॉर्थ कर्नाटक, साउथ कर्नाटक है बैंगलोर, नॉर्थ कर्नाटक है वहां गया। और तीसरा पार्ट गया आज के आंध्र प्रदेश में, जो कि तेलंगाना था एक्चुअली, ठीक है। ये तीन, जैसे आज जो है जम्मू कश्मीर का 2 भाग हुआ, एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख है। पंजाब का 3 भाग हुआ, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, ठीक है। ये हुआ तो ये स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन हुआ पूरी तरह से। और इसका सबसे बड़ा, इसको कहा गया कि ये एक पेंडोरा बॉक्स है, मधुमक्खी का छत्ता है, हाथ रखेंगे तो ये हुआ भी ऐसा। क्योंकि सब उसके बाद क्या हुआ 1956 में, श्री मोरारजी, आपको बता तो महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार पटेल, तीनों ही जो
जिस जगह से बिलोंग करते थे उसका नाम था बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और उसका एक्सटेंशन था कराची, कराची तक, मतलब है, और आज का मुंबई, सूरत और फिर कराची का जो सिंध है उसके कई इलाके थे जिसको मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनता है, जहां ब्रेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम, तो वानखेड़े सबसे बड़ा, उसमें ब्रेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम होता था मुंबई में, ठीक है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो तो जो है ये आपका हुआ, ठीक है। तो कराची तो अलग हो गया था, लेकिन फिर मोरारजी देसाई ने एक प्रस्ताव लाया कि गुजराती स्पीकिंग और मराठी स्पीकिंग पीपल के लिए गुजरात और महाराष्ट्र बनेगा। तो दिक्कत होती, मुंबई कहाँ जाएगा, तो उन्होंने तो फिर ये था कि भाई किसी लिए, तो इन्होंने तो फिर बहुत उसके लिए बहुत बवाल हुआ। इसके लिए तो एक सोल्यूशन निकाला गया कि जैसे मुंबई, और जो मुंबई सिटी है जिसमें अमिताभ बच्चन, किशोर कुमार और आपका जो है हृदयनाथ जी का, और क्या नाम है इनका, अरे आपका जो है देवानंद साहब का जहाँ घर है, जो मुंबई सिटी है हमारे फिल्म का सबसे बड़ा केंद्र है, दिलीप कुमार जी को भी जोड़ लीजिए उसमें। तो वो जो मुंबई सिटी था उस वक्त, वो कहाँ जाएगा। तो दोनों पक्ष, गुजराती और मराठी पक्ष को खुश करने के लिए चाचा नेहरू ने कहा कि इसको हम एक यूनियन टेरेटरी के रूप में केंद्र शासित रखेंगे, जिसमें कि दोनों का क्लेम रहेगा और दो महाराज बनेंगे। लेकिन इसका बहुत विरोध हुआ, कहा कि महाराष्ट्र का जो इमेजिनेशन है वो मुंबई के सिवा अधूरा है, ठीक है। ये है, तो इसीलिए जो है मुंबई से बॉम्बे सिटी को उसमें जोड़ा गया, उसके वो हुआ। और जो है गुजरात और महाराष्ट्र का क्रिएशन हुआ, और फिर नागपुर और ये सब अमरावती, नागपुर और क्या नाम है आपका, हाँ, नागपुर और अमरावती जहाँ तक नाम है उसका, और आपका जो आपका ये, हाँ, और पुणे से लेकर जो एकदम एकदम आपका सदर्न महाराष्ट्र है, नॉर्दर्न महाराष्ट्र, पालघर वो है जहाँ की, पालघर से थोड़ी दूर बाद ही गुजरात शुरू हो जाता है, मुंबई है, और इधर आपका नागपुर है, और आपका ये जो है ये पूरा जो मैप है महाराष्ट्र का, मैं आपको ये मोटा मोटी बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि नागपुर की जो लैंग्वेज है और जो पुणे और मुंबई की लैंग्वेज, दोनों में अंतर है, एक्सेंट का अंतर, जैसे कि जो मेरठ में जो हिंदी बोली जाती है और जो हिंदी इलाहाबाद में बोली जाती है उनमें जैसे अंतर है, वैसे ही नागपुर में और पुणे और बॉम्बे के जो एक्सेंट है थोड़ा उसमें अंतर है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इंडिया के लिए एक फेमस शेर है कि हर कोस में बदले पानी और हर 3 कोस पे बाणी, कोस एक यूनिट होती है, मीटर, तो हर कोस पे जो है इंडिया का जो वाटर का टेस्ट है वो बदल जाता है, और 3 कोस पे बाणी मतलब है जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज के 3 कोस पे लैंग्वेज बदलता है, ये है, ठीक है। तो ये इंडिया की एक एक एक, एक कैरेक्टर है ये, ठीक है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ महाराष्ट्र को, मुंबई को लेकर, बॉम्बे को लेकर, ठीक है। तो उसमें गुजरात बना, जिसमें कि आपका रन ऑफ कच्छ जो है, जहाँ की जूनागढ़, भुट्टो साहब का जो घर था जूनागढ़, और ये रन ऑफ कच्छ, सौराष्ट्र और अहमदाबाद मिलकर गुजरात बना, और फिर जो पालघर से नागपुर, और फिर जो है ये आपका जो कराड़ और जो है सांगली, पूरा जो है महाराष्ट्र क्रिएट हुआ। और उसमें उसमें आपका मराठवाड़ा, क्योंकि आपका अहमदनगर है, वो आके पूरा आपका महाराष्ट्र क्रिएट हुआ। इससे ये तो चलिए 2 प्रॉब्लम खत्म हुई, ठीक है। अब आता है फिर ये दो, अब थर्ड प्रॉब्लम शुरू होता है, वो होता है रिजर्वेशन। तो देखिए मैंने आपको जैसे पहले ही कहा था कि सबसे पहला, अगर पुरानी बात शुरू बहुत जल्दी में खत्म करना है, सबसे पहला जो रिजर्वेशन का इशू था वो आया था आपका उसमें, जब महात्मा गांधी जी में और भीमराव अम्बेडकर में पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट में ये इसलिए होता है क्योंकि मुस्लिम और हिंदू सेपरेट इलेक्टोरेट 1916 लखनऊ में हो चुका था, तो इसीलिए जो है महात्मा गांधी और अंबेडकर में पूना पैक्ट हुआ था, जिसमें ये हुआ कि हम दलितों के हम हक की रक्षा करेंगे, लेकिन उसके 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 ऑन दिस स्टेटमेंट, या उसके रिटर्न, उसके एवज में कह लीजिए, या उसके उसके उसकी उसके वचन के तौर पे, हाँ, भारत में दलितों को एक स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा। अम्बेडकर जी और गांधी जी में हुआ। लेकिन आज़ादी के समय हालत ये थी कि हिंदू मुसलमान के नए पाकिस्तान बना, तो इतनी टेंशन थी, तो पटेल जी ने और नेहरू और गांधी तीनों ने ही जो है इस आरक्षण के बारे में बहुत चिंतित थे कि भारत का एक फिर विभाजन ना हो, ठीक है। तो इसीलिए भीमराव अम्बेडकर का आपको सुन के, वो उनका जो वर्किंग एरिया था वो है, उनका सबसे क्षेत्र था महाराष्ट्र था। जैसे अटल बिहारी का जी का क्षेत्र यूपी था, कामराज का क्षेत्र के कामराज जी का क्षेत्र साउथ इंडिया था, और आपका जो है नेताजी पूरे इंडिया के नेताजी, लेकिन उनका जन्म कटक में हुआ, और बंगाल में वो उनका बंगाली थे वो। सिमिलरली आपका लाला लाजपत राय पंजाब से, ये भारत के सब डिवाइडेशन है, ठीक है। ये इसी प्रकार से, लेकिन उन्होंने इलेक्शन लड़ा था जो 1946 का, जितना मैं आज की ईस्ट पाकिस्तान से जोगेंद्र नाथ मंडल की सहायता से, जो कि पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर बने, और पाकिस्तान बनने के बाद छोड़कर कलकत्ता चले आए थे, ठीक है। ये बात है, आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए ये बात है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हुआ, ठीक है। तो पटेल जी ने जब अम्बेडकर जी से कहा कि भाई तुम ये जो लाने जा रहे हो इससे तो भारत फिर बटेगा, तो अम्बेडकर जी ने कहा मुझे भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से हटा दीजिए। तो पटेल जी और नेहरू और गांधी तीनों को उनकी बात माननी पड़ी, ठीक है। ये था, ये हुआ। हाँ, चलिए, ये तो एक बात हुई। अब आता है, अब ये आता है, ठीक है।
तो मैंने आपको पहले क्या कहा, पहले सबसे प्रॉब्लम आज़ादी हुई हिंदू हिंदू मुस्लिम टू नेशन थ्योरी पे, जिसमें कि 1,70,000 1,75,00,000 रुपये 1,70,00,000 रुपीज 70 लाख जो जो आपकी पॉपुलेशन थी वो जो है आपकी हाउसलेस हो गई, ठीक है। 30 लाख लोग मरे, जितना जितना मेरी नॉलेज है। ये तो हुआ। उसके बाद जैसे ही भारत बना तो 40 थोड़े दिन बाद स्टेट रिकॉग्नाइजेशन का कमीशन हुआ, सेपरेट आंध्रा की बात होने लगी तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश बना, ठीक है। फिर आया गुजरात और महाराष्ट्र, गुजराती स्पीकिंग और मराठी स्पीकिंग के लिए। लेकिन अभी तो प्रॉब्लम की शुरुआत है। मतलब कहते हैं ना कि आप जब आप जब सफर पे निकले तो अभी तो कांटे और कंकड़ आने आगे आगे बाकी। हम लोग कहते हैं ना, हम जब बच्चे हम जब स्कूल में हम जब पढ़ा मैं जब माँ बाप का एक ही बेटा था, ताऊ जी ने शादी नहीं किया, तो वो सोचते थे शायद बचपन में कि बच्चा है पढ़ा लिखा तो है, इसको इजी लाइफ मिले। लाइफ कभी इजी नहीं होती। जो है ना, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, इट इज अ पाथ ऑफ थॉर्न। कांटों भरा रास्ता है। और ये 47 से ही हमारे देश को ये झेलना पड़ा एक तरह से, ठीक है। अब आता है थर्ड, तो दोनों हो गया। अब आप जानते हैं 71 में हमने बांग्लादेश बनाया, पाकिस्तान को तोड़ दिया, ठीक है। सबसे बड़ा रोल था पंजाब, क्योंकि ब्रिटिश इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट ग्राउंड था पंजाब। एक्चुअली जो 1857 मंगल पांडे, अपने आमिर खान जी का फिल्म देखा होगा, तो उसके बाद एक ब्रिटिशर्स में सर जोनाथन पील कमीशन बनी। उसने कहा कि एक जगह से आर्मी मतलब रिवोल्ट हो सकता है। उन्हें पूरे इंडिया में आप देखिए ना, मद्रास रेजिमेंट, मराठा लाइट इन्फेंट्री, आसाम राइफल, बंगाली रेजिमेंट भी एक समय एग्जिस्ट करता था, बिहार रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, बलौच रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट और ये, ठीक है। तो पूरे इंडिया से ही एक एरिया से नहीं, कहीं रिवॉल्ट हो जा रहे हैं। ब्रिटिश ने पूरे इंडिया में ऐसे आर्मी अपनी बनाई थी, एक कॉम्बिनेशन करके, ठीक है। ये एक सच्चाई है, ठीक है। ले चलिए, लेकिन ये तो हुआ, ये बात अभी हो गई, ठीक है। ये बात अभी हो गई, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स ने इसको क्रिएट किया, ठीक है। लेकिन अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सबसे बड़ा इस बार मैं जल्द संक्षेप में बताऊंगा आप क्योंकि ये पहला मेरा क्लास है। इसी इशू पे कई क्लासेस लेक्चर्स में लूंगा, ठीक है। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी की जान गई, जिसका नाम श्रीमती इंदिरा गांधी हो। उनसे सबकी पॉलिटिकल डिफरेंस हो सकते, लेकिन मुझे इस बात में कहने में कोई आपत्ति नहीं कि उन्होंने अपनी जान भारत के लिए त्याग कर दिया। जैसे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर और जो पाकिस्तान के में जो हिंदू उस समय बचे थे, उनके फैक्टर के लिए कश्मीर में जाकर अपने कुर्बानी दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने, आपका जो है राजीव गांधी जी ने भी एक तरह से अपनी कुर्बानी दी। जिस तरह से उनकी मृत्यु बहुत ही दुख लगा, और उसी प्रकार से इंदिरा जी ने भी अपनी जान को कुर्बान कर दिया। ये मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है। अब क्या हुआ कि अब एक्चुअली बात ये था कि सबसे बड़े तो अगर पाकिस्तान को अगर आप देखें, सेंटर ऑफ पाकिस्तान क्या है, तो कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये एक शब्द आपने सुना होगा। तो पाकिस्तान की जो पूरी मिलिट्री है उसका 72% आता है पेशावर और पंजाब से। पेशावर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब से। तो इसीलिए जब वो ईस्ट पाकिस्तान था, आज का बलूचिस्तान, सिंध, ये सारे थे। लेकिन पंजाब की जो ए लेवल की जो 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 आपकी एंटिटी, वो आर्मी इसलिए है क्योंकि वो पेशावर और पंजाब से आती है। तो वो 72% आर्मी तो वही पाकिस्तान को चलाते हैं लिटरली। मतलब आप हंसेंगे सुन के, इंडिया जब बात करती है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट से, अमेरिका इलेक्टेड गवर्नमेंट से बात ही नहीं करती। वो सीधा आर्मी से रावलपिंडी में बात करती है। जानती है इलेक्टेड गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरह का पाकिस्तान में आर्मी का एक रोल है। इंडिया की आर्मी, क्योंकि मैं आपको मद्रास रेजिमेंट, मराठा लाइट इन्फेंट्री, आसाम राइफल, बिहार रेजिमेंट, बंगाली रेजिमेंट, जो कि ब्रिटिशर्स ने बाद में डिसॉल्व कर दिया, फिर आपका राजपूत रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, इतने अलग अलग दिशा के रेजिमेंट है। आप देखिए, गोरखा मतलब नेपाल, मद्रास, मराठा लाइट इन्फेंट्री, आसाम राइफल, बिहार रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, और आपका जो है बलौच रेजिमेंट, ये पूरे इंडिया। तो इसीलिए इंडिया के आर्मी में तब भी अगर देखिए, पंजाबी कंटेंट 32% था, जिसमें कि 18% सिख था, 14% हिंदू थे, ठीक है, ठीक है। तो जब पाकिस्तान बना तो दो पंजाब डिवाइड हुए, ईस्ट एंड वेस्ट पंजाब को बंटवारा हो गया। इसके बावजूद जो है फिर शुरू हुई पंजाबी सुबह मूवमेंट, जिसमें कहा गया पंजाब एक सिख मेजोरिटी रीजन पंजाब बनेगा, हरियाणा और हिमाचल बना। इसको पहले मना किया गया, लेकिन 65 वॉर के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसको मान लिया और पंजाब का ट्राइफर्केशन कर दिया। एक पंजाब बना, इसमें लुधियाना और आपका रूपनगर लुधियाना और आपका गुरदासपुर, ये सब आता है। हरियाणा, जिसमें कि गुड़गांव और आपका ये गुड़गांव और फरीदाबाद ये करके और हिमाचल प्रदेश में शिमला इस तरह से बना, ठीक है। जो लगा कि जब एक सिख मेजोरिटी स्टेट बन गई पंजाब, तो शायद ये प्रॉब्लम खत्म हो गया। और अभी 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 एक्स्ट्रा, जिसको कहते हैं ना, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स आने वाले थे। 1973 में अकाली दल ने एक आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन क्रिएट किया। उसमें पंजाब के लिए एक्स्ट्रा मांग, सिखों के सारे गुरुद्वारे थे उनका कंट्रोल और ये सब कुछ मांगेंगे। लेकिन वो
अकाली दल ने किया, लेकिन वो रेजोल्यूशन सब हुआ और उसमें बहुत जोर हुआ, लेकिन काफी देर बाद सब भूल गए उस रेजोल्यूशन को। लेकिन एक शख्स था जिसका नाम था जर्नैल सिंह भिंडरावाले, ठीक है। और श्रीमती इंदिरा गांधी उसमें भारत की प्रधानमंत्री थी। उसमें इंदिरा गांधी हार गई थी एक्चुअली इमरजेंसी के बाद, और मोरारजी देसाई थे, लेकिन इंदिरा गांधी जब फिर प्रधानमंत्री बनी 80 में, तब से जो है उस आनंदपुर रेजोल्यूशन को पूरी तरह से अप्लाई करने की पूरी बात होने लगी, और पंजाब में एक तरह से टेररिज्म का पूरा जो है दौर उठ पड़ा। और जो गोल्डन टेम्पल है वो पूरा असलहा और जो वेपन्स और जो गोला बारूद कह लीजिए उसका सेंटर बन गया। तो मिसेस इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने और सब ने बहुत ही इसको सॉफ्टली हैंडल किया, क्योंकि आप जानते हैं सिख इतनी भारत की कुर्बानी दी उन्होंने, भारत की आर्मी सिख धर्म का, मैंने आपको जैसे कहा गोल्डन टेम्पल बना था आपके जो है दिल्ली के जो है रेड फोर्ट से एक लेवल या 1 फीट ऊपर, कि भगवान का स्थान नवाबों के या महाराजाओं के स्थान से ऊपर होता है, ठीक है। तो इसी कारण से ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो लेकिन ज्ञानी जैल सिंह को मिसेस गांधी ने प्रेसिडेंट बनाया, ये मैसेज देने के लिए नहीं, ये कि भारत जो है एक सेक्युलर कंट्री है। लेकिन ठीक है, लेकिन फिर आप जानते हैं मैं उसको मैं लिमिटेड टाइम में खत्म करना चाहता हूँ। तो फिर आप जानते हैं कि हुआ क्या कि एकदम प्रॉब्लम आउट ऑफ कंट्रोल था। फिर मिसेस गांधी को आर्मी भेजनी पड़ी और ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, जिसके की बाद मिसेस गांधी की 31 अक्टूबर को गोली मार के बॉडीगार्ड्स द्वारा हत्या हुई, और जिसके कारण दिल्ली में सबसे भयानक राइट हुआ, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो ये एक थर्ड सब नेशनलिटी का प्रॉब्लम है कि हमारे जो सब नेशनलिटी, फोर्थ तब सबसे बड़ा थी हम उनके मिसेस गांधी के बेटे श्री राजीव गांधी की बात आती है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि श्रीलंका में अगर आप देखें नॉर्दर्न श्रीलंका जाफना का एरिया वो तमिल्स के द्वारा बहुत ज्यादा है, और साउथ श्रीलंका सिंघलीस का जो है एरिया है, मतलब उसमें डोमिनेट है। तमिल्स पढ़े लिखे होते थे, इसलिए उन्होंने सुंदर पिचाई जी हमारे आन बान शान गूगल की आन, ठीक है, और सत्या नडेला जी, ठीक है। सत्या नडेला जी तो चलिए हैदराबाद के इर्द गिर्द उनका है। सुंदर पिचाई तो प्योर तमिल, इंदिरा नोई जी प्योर तमिलियन है। आपको मैं कहना चाहता हूँ। तो पढ़े लिखे होते तो उनको नौकरी उपरी बहुत जल्दी मिलती। उसमें प्राइवेट कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, सरकारी नौकरी के आधार पे सब चीजें होती थी उस जमाने में, ठीक है। तो फिर एक बहुत बड़ी मूवमेंट उठी। एक्चुअली श्रीलंका का नेशनल सॉन्ग है वो जिन्होंने गाना है ना, जो 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 श्रीलंका का गाना नेशनल एंथम है, एक्चुअली वो जिन्होंने गाया है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में के वो स्टूडेंट थे, या ही कंसिडर्स रविन्द्रनाथ टैगोर टू बी गुरुदेव। उन्होंने इसीलिए बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका तीनों का ही नेशनल एंथम रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा रिटर्न तो है ही है बांग्लादेश और इंडिया का, श्रीलंका का भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो चलिए ये हुआ, ठीक है। और ये एक फंडामेंटल बात मैं एज अ प्रियेश मैं आपसे कहता हूँ, ठीक है। तो श्रीलंका को टूटने से बचे मिस्टर झा थे वहाँ के हाई कमिश्नर, तो इंडिया ने कसम खाई कि हम श्रीलंका को टूटने नहीं देंगे, ठीक है। तो इंडिया ने तब जाके इंडिया श्रीलंका पीस एग्रीमेंट हुआ राजीव गांधी और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के बीच में। तो तब जो है ये हुआ, ठीक है। और पर तब फिर जो राजीव गांधी गए श्रीलंका में, तो उनका बंदूक से उनके ऊपर हमला हुआ, आपने वीडियो देखा होगा बंदूक के पीछे से, और राजीव गांधी बच गए, ठीक है। ये कहा जाता है राजीव गांधी फिर दिल्ली जब आए तो ज्ञानी जैल सिंह ने उन्हें कंधे पे हाथ दिया और कहा कि भाई तुम जो है देश के नायक हो, और तुम मेरे बेटे जैसे हो। ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी से कहा जब वो उन पर बंदूक से हमला हुआ, ठीक है। तो ये थी। तो अब क्योंकि श्रीलंका को टूटने से बताना, तो इंडियन आर्मी पहुंची श्रीलंका फ्रॉम इंडिया, एंड इंडियन आर्मी ने वहां पर, इंडियन आर्मी के सामने टिकना नामुमकिन है करीब, आप लोग समझते हैं। इंडियन आर्मी के ऊपर डिपेंडेंस था श्रीलंका को टूटने से बचाने को, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ। तो इसीलिए फिर लेकिन 1989 में ये बहुत अनपॉपुलर मूवमेंट था, क्योंकि जब आर्मी भेजी और लिट्टे लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम, इसके ऊपर जब बहुत बड़ा कार्रवाई हुआ, तो इसी के लिए राजीव गांधी जी थे, ठीक है। तो राजीव गांधी लेकिन 89 में बोफोर्स और शाहबानो और ये सब के कारण राजीव गांधी हार गए इलेक्शन, ठीक है। 414 सीट मिली थी, पहली इतनी बड़ी जीत थी। तो उसके बाद जब राजीव गांधी हारे, तो उसके बाद जो है फिर जो है एक साल में वीपी सिंह आए। वीपी सिंह के समय मंडल कमीशन ओपन हुआ, और ये भारत में कास्ट वॉर शुरू हो गया। आपको मैं बताता हूँ मंडल कमीशन के बाद, जिसमें कि 27% ओबीसी के लिए आरक्षण दिया गया, ठीक है, सरकारी नौकरियों में, जो कि जिसके लिए कि हमारा पूरा खानदान पागल है, ठीक है। ये लड़का का करत है, सरकारी नौकरी काहे नहीं करत, ये सब प्राइवेटवा में कोनो फायदा नहीं है, ठीक है। मेरे जो सब फैमिली के इर्द गिर्द लोग रहते हैं, मैं उनकी बात आपसे बता रहा हूँ। तो हमारे आदरणीय राजीव गांधी जी जो है वो फिर प्रधानमंत्री बनने वाले थे विश्वनाथ प्रताप सिंह के, वीपी सिंह के जो है हारने के उसके बाद। तो जब ये लगा कि ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और फिर आईपीकेएफ को श्रीलंका भेजेंगे, तो राजीव गांधी को
असैसिनेट कर दिया गया श्री प्रेम बहादुर में बम ब्लास्ट से राजीव गांधी के टुकड़े टुकड़े हो गए। और बहुत ही दुख की बात है, आज राहुल गांधी को चाहे कोई कुछ भी गाली दे दे, उल्टा सीधा करे, देखिए राहुल, लेकिन मुझे एज अ ह्यूमन मुझे बहुत ये दुख है कि उन्होंने अपने दादी जी को और अपने पिता को खोया है इस देश के लिए। उसके बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की पॉलिटिक्स, आई डोंट वांट टू गो टू दिस बिकॉज आई एम एकेडमिशियन, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, ठीक है। बट ये ठीक है कि दो लोग की इतनी बुरी हत्या हुई, मतलब इंसानियत के नाते भी आप किसी आपके दोस्त के पैर में एक कील अगर घुस जाए तो आप पैर से निकालते कील को, उसमें आप डेटॉल लगाते कि यार भाई तेरे पैर में चोट तो नहीं है, किसी को एक को गोली और 38 गोली किसी को लगी और किसी के बॉडी के चिथड़े उड़ गए, तो ये तो बहुत ही बड़ा राहुल गांधी जी के साथ ह्यूमैनिटी के आधार पे धोखा, मतलब एक गलत चीज हुआ, मैं मानता हूँ। और पॉलिटिक्स को तो थोड़ी, उनको तो बीजेपी क्या कहती है वो सब मजाक की बात है, ठीक है चलिए, वो तो ये सब चीजें हुई। ये तो मैं फिर आपको लिस्ट बाय लिस्ट कह देता हूँ कि पहली बार जो भारतवर्ष पूरा जो अखंड भारत है, अगर आप देखें फ्रॉम फ्रॉम हिमालयाज टू द ओशन, ठीक है, ये इस 2 या 3 बार ये पूरा अखंड हुआ। एक अशोका के साम्राज्य में जब, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय, जब अफगानिस्तान से, बंगाल से, कश्मीर से श्रीलंका तक भारत एक था, ठीक, तकरीबन 99%, ठीक है। दूसरा हुआ ब्रिटिश इंडिया में, जबकि रेलवे बनाई गई और इंडियन आपका सिविल सर्विस, इंडियन आर्मी, ये सब ब्रिटिश के इंस्टीट्यूशन थे, तो ब्रिटिशर्स की पैरामाउंसी थी इस एरिया में। ये नवाब और ये महाराजा हरि सिंह और महाराजा बीकानेर, क्या नाम था उनका, और महाराजा क्या नाम था उनका, महाराजा हरि सिंह, महाराजा बीकानेर थे, और आपके, हाँ ये थे आपके जो अमरिंदर सिंह के पटियाला के महाराज थे, जूनागढ़ के नवाब थे, हैदराबाद, लेकिन वो ब्रिटिश पैरामाउंसी थी, मोटा मोटी ये ब्रिटिश पैरामाउंसी के अंडर में। तो तीसरा था जब अकबर के रूल के समय हुआ, फिर औरंगजेब के समय मैक्सिमम पहुंचा मुस्लिम रूल या मुगल रूल, उसकी शुरुआत, उसका अंत हुआ छत्रपति महाराज के समय, और फिर सिख रूल जिसका केंद्र लाहौर था और जो कि आज के काबुल तक था, ऑन वेस्टर्न साइड एंड ईस्टर्न साइड न्यू दिल्ली तक, आज के दिल्ली तक, ये सिख रूल का एक्सटेंशन था, ठीक है। और कश्मीर, आपको बता दो कश्मीर कहानी, कश्मीर के महाराजा गुलाब सिंह जो कि हरि सिंह के ग्रैंडफादर थे, उन्होंने कश्मीर 75,000 ननकशाही में सिख रूल से खरीदा था, इसीलिए इंदर महेंद्र राज राजेश्वर महाराजा हरि सिंह क्या जम्मू कश्मीर तथा तिब्बत आदि देशाधिपति, ये पूरा हरि सिंह जी का सरनेम था, जिन्होंने साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो इसका अर्थ ये है कि बाहरी एक समस्या तो है जिसको क्या पाकिस्तान कहते हैं, लेकिन उससे भी खतरनाक समस्या है अंदरूनी समस्या, जिसके लिए हमारे आदरणीय इंदिरा जी और राजीव जी की हत्या हुई। एक तरह से पॉलिटिक्स अपार्ट, पॉलिटिक्स में वो कुछ भी करे, मैं एज अ नेशन, आज मोदी जी हमारे नेता है, हमारे प्रधानमंत्री है, और उनके कहने पे हम देश के लिए जान तक दे सकते हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री, किसी पार्टी वार्टी देश चलता रहेगी, पार्टी आएंगी जाएंगी, देश सबसे पहले, ठीक है। मोदी जी है, एक अटल जी थे, श्रीमती गांधी और राजीव जी ने अपनी अपनी कुर्बानी दी, ठीक है। उसके बाद जब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन हुआ तो नेहरू जी और पटेल जी ने कहा कि ये फिर दोबारा पार्टीशन हो सकता है भारत का। फिर जब रिजर्वेशन हुआ, और मैं तो एक चीज बोलना ही भूल गया आपको, देखिए जब मंडल कमीशन हुआ, रिजर्वेशन जब हुआ था 47 में से 22% था फॉर दलित कम्युनिटी, ठीक है। लेकिन फिर एक दिखा गया कि जो ब्राह्मण है, हमारे जो ब्राह्मण कम्युनिटी है, जो आपके कायस्थ है, जो आपके ठाकुर है, ये जो है ये मुश्किल से 15 से 20% है, ठीक है, एकदम से तो एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता। दलित भी 20 से 24% है, मुसलमान उससे 12 से 13% है, क्रिश्चियन 1% आप मान लीजिए। और ये 45 से 50, ये बहुत ही टेंटेटिव फिगर, आज तक उसमें मीडिया नहीं था कि देखिए इतना परसेंट है, तो 45 से 50% तक की पॉपुलेशन थी, ये 45 प्लस मान लीजिए, जो कि ना ब्राह्मण में आती थी दलित में, इसको अदर बैकवर्ड क्लास कहा गया, जिसके लिए कि मंडल कमीशन का क्रिएशन हुआ। बहुत देश में अवार्ड हुई, क्योंकि पहली बार देखिए, जैसे कंप्यूटर पे मैं आपका स्पीच दे रहा हूँ, कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक कंप्यूटर जो कि एक IBM कंपनी ने या किसी कंपनी इसका माइक्रो प्रोसेसर बनाया, मदरबोर्ड बनाया, लेकिन एक कंप्यूटर के सबसे फंडामेंटल है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। कहते हैं ना, हम थोड़ा याद किया था फर्स्ट ईयर में, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन जो आप कंप्यूटर स्टार्ट करते, विंडोज लिख के आता था जब पहले, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, जैसे आपका विनैम्प है गाने के लिए, या VLC मीडिया प्लेयर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, या आपका समझ लीजिए व्हाट्सएप है जो लैपटॉप में खुलता है, आपका समझ लीजिए वो है, क्या नाम है उसका, इंस्टाग्राम है लैपटॉप में खुल रहा है, या आपका समझ लीजिए जोमेटो है लैपटॉप पे खुल रहा है। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि है आपके 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 लैपटॉप या टैब पे, लेकिन प्राइमरी चीज है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम द प्राइमरी एंड द बेसिक इज द बेसिक सॉफ्टवेयर, ऐसे मान लीजिए, और ऑपरेटिंग इज वन ऑफ द बेसिक्स through which computer or a system and a human, with the interaction between the human and the computer, that is the operating system.
फिर कह देता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। तो उसी तरह से अगर आप देखें तो जो आपकी गवर्नमेंट सर्विस होती है, पुलिस है, सिविल सर्विस है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, ये है, तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है देश को फंड। आप इतने बड़े, ये पैसा इतना इसमें आपको जो आपका जो मॉनेटरी सुपर पावर है वो शायद इन कंपनी से आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि ये पैसा कमाने के लिए कंपनी नहीं है। लेकिन ये तो इसी प्रकार से जो सिविल सर्विस है, पुलिस है आपका, जो ये आपके देश को चलाती है, ये फंडामेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। एक्सटर्नल थ्रेट के लिए आपकी आर्मी, अंतिल आप पाकिस्तान हो कि आर्मी आके दिल्ली पे कब्जा कर ले, ठीक है, जैसे उनके देश में आर्मी ने रूल चलाया, ठीक है। उसके बाद ये तो एक फंडामेंटल, उसके बाद आपकी जो पहले तो टाटा बिरला, आप अपने पिताजी 100 रुपए मांगे, कहेंगे हमको टाटा बिरला समझते हो। अब तो बैंगलोर में जाइए, गुड़गांव में जाइए, पूरा जो आपका आईटी और जो फाइनेंस के जो सारे जो आपके बड़े बड़े आपके जो कॉर्पोरेट सुपर पावर्स है, ये करोड़ करोड़ इनकम कमाते हैं। छोटा टीसीएस की मॉनेटरी जो कैप है वो कराची स्टॉक एक्सचेंज से दुगुना है करीब करीब। तो सोच लीजिए कितनी पावरफुल है हमारी इकोनॉमी, ठीक है। लेकिन जो आपका टीसीएस है, विप्रो है, टेक महिंद्रा है, ये सारी जो प्राइवेट आईटी प्लस फाइनेंशियल कंपनीज हैं, ये आपका आपका बहुत इकोनॉमिक सुपर पावर, आप इसमें बहुत पैसा कमा सकते हैं। अगर मुझे गूगल में, फॉर एग्जांपल गूगल में मैं बीटेक के बाद आईआईटी से करता और मिल जाए तो बहुत पैसा कमाता, लेकिन एक देश का जो संचालन है वो फंडामेंटली इन आईटी कंपनीज के थ्रू नहीं होता। ये एक हेल्पफुल, ये एक फ्रेंडली फंक्शन निभा सकती है फंडामेंटली, जो है सिविल सर्विस, पुलिस, टैक्सेशन सिस्टम, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और आपका पीडब्ल्यूडी। तो ये भी इस जो और जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन उसमें भी जो आपका पुलिस, सिविल सर्विस और आईआरएस, आईपीएस, आईएएस, ये तो एकदम टॉप क्लास हुए। तो पुलिस में तो हवलदार भी होता है। ये उसकी पूरी एक डिवाइडेशन, और ये आपका फंडामेंटल सेंटर है, न्यूक्लियस। आप जानते हैं ना, न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होता है, एक जो न्यूक्लियस जो है, जो सेंटर पॉइंट होता है, वो है आपके एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं फिर गिना देता हूँ कि जो मैंने फिर कहा कि अशोका के टाइम पे, चंद्रगुप्ता के मौर्य के टाइम पे ये भारत एक हुआ, फिर ब्रिटिश इंडिया में, और फिर अकबर के समय पे हुआ, फिर औरंगजेब के रूल के कारण जो है मराठा रूल उठा एक तरफ। आपके जो राजस्थान में तो अकबर के टाइम में महाराणा प्रताप थे, और उसके बाद सिख रूल हुआ जिसका कि सेंटर था दिल्ली से। एक्चुअली दिल्ली उसका ईस्टर्न जो है साइड था, लाहौर उसका केंद्र था, और वेस्टर्न साइड आपका था आज का वो एक काबुल तक थी उसकी पहुंच आपकी सिख एम्पायर की, जितना मैंने किताबों में पढ़ा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भारत जब बना तो एकदम से जो है आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। पार्टीशन कराने के बाद भी कांग्रेस ने शायद सोचा कि अब पार्टीशन हो गया, अब हम आराम से जी सकते हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान क्रिएट हो गया। अब मुस्लिम लीग का क्लेम खत्म हो गया इंडिया से। कश्मीर तो चलिए एक यूएन रेजोल्यूशन प्रॉब्लम थी। इंडिया में अब देखिए स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन पहले हुआ, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, गुजरात गुजरात और महाराष्ट्र, फिर पंजाब, हरियाणा, तो वो बाद में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, ये सब, झारखंड, बिहार, ये तो ये बहुत बाद में हो। तेलंगाना 2014 में, ये एक स्टेट के रिऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हुआ। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है ऑपरेशन ब्लू स्टार, जबकि एक सेपरेट सिख नेशन की बात होने लगी, जिसके कारण इंदिरा गांधी की जान गई। थर्ड है श्रीलंका को टूटने से बचाने के लिए जो है ये आपकी पीस कीपिंग फोर्स भेजी। राजीव गांधी फिर आएंगे, फिर पीस कीपिंग फोर्स भेजेंगे, इसके कारण जो है उनको बम ब्लास्ट से अपना खुद खत्म होना पड़ा। चौथा रिजर्वेशन, जो कि पूना पैक्ट अम्बेडकर जी ने रखा, सिर्फ 22% था, लेकिन फिर जो ब्राह्मण में ना आते ना जो दलित में आते, उसको अदर बैकवर्ड क्लास कहते हैं, उसके लिए 27% 49% हुआ, जिसको मंडल कमीशन कहते हैं, जिसके लिए बहुत विरोध हुआ, लेकिन वो इंप्लीमेंट हुआ विदाउट क्रिमिनल सुप्रीम कोर्ट का जस्टिफिकेशन है। तो इसी के लिए मैं कह रहा हूं कि एक्सटर्नल थ्रेट तो है ही है, और पाकिस्तान को मान ले, चीन को भी हम जोड़ सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल थ्रेट, वो इंटरनल जो थ्रेट है आपका, वो बहुत खतरा है। और सब नेशनलिटी की प्रॉब्लम बहुत ही क्रिटिकल है इंडिया में। इंडिया टूट सकती है जैसे कि यूएसएसआर, जिसने कि इंदिरा गांधी को वीटो किया था। आप बांग्लादेश वॉर के समय जब अमेरिका की वो सबमरीन आई थी, उसको सातवां बेड़ा, 7th फ्लीट कहते हैं, तो रशिया ने अपनी 7th फ्लीट अपनी सबमरीन भेजी थी, और तब जो है कुछ किसी ने इंटरफेयर नहीं किया था बांग्लादेश के वक्त, या बांग्लादेश के मुक्ति वाहिनी के कार्य क्षेत्र में, ठीक है, कार्यकाल में, ठीक है, रशिया ने। लेकिन एक दिन बिना, जिसके पास सबसे पावर है, सबसे ताकतवर देश, एक दिन रशिया देखिए 1989-90 में सोवियत यूनियन के टुकड़े हो गए, जो आप देखें पूरे, और जो है सोवियत यूनियन को सोवियत संघ कहते हैं। एक समय जो ऑफिशियली जो आज का कश्मीर तो लाइन ऑफ कंट्रोल है, लेकिन जो ऑफिशियल कश्मीर का मैप है, जो एक गिलगिट बाल्टिस्तान, उसका एक एंड भी आपका एक एंड मिलता है अफगानिस्तान से, और एक एंड फॉर्मर सोवियत यूनियन से मिलता था। इसीलिए जहां शास्त्री जी और अयूब खान और शास्त्री जी जिस एरिया में जाके जिस
जिस जगह पे जाकर उन्होंने ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया, ताशकंद वो उसमें सोवियत यूनियन में आता है, जो कि आज सोवियत यूनियन में नहीं है, तो सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो यही मैं कह रहा हूँ, द प्रॉब्लम ऑफ सब नेशनलिटी इज वेरी क्रिटिकल इन इंडिया, इट कैन ब्रेक इंडिया लाइक यूएसएसआर, सो वी हैव टू बी यूनाइटेड एज इंडियन, एंड it has been shown through a series of steps, like the first was the state reorganization due to Tamil Nadu and Andhra Pradesh, Bihar and Maharashtra, Punjab, Haryana and Himachal and Uttarakhand, Uttar Pradesh and Bihar and Jharkhand became separate states. Secondly is it was the reservation, then it was Mandal Commission which gave it 49%, 49% this thing. The third was the Operation Blue Star, due to which India's Gandhi was assassinated, and the fourth was the IPKF, due to which Rajiv Gandhi was assassinated. So this is the point, that this problem of sub-nationality can be more severe than Pakistan, because Pakistan is a direct enemy. It has nuclear weapon, we have, it has aircraft, we have, it has naval warship, we have. But the internal problem, which is the problem of sub-nationality, sub-caste, sub-language, religion problem, religion diversity of religion, religion clashes are so severe that it can again be very tough for India. इसी के साथ मैं धन्यवाद कहता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।